जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका डेली स्टैटिक जीके का डोज का क्लास 7 चलेगा और आपको हर रोज़ सोने से पहले कुछ भी हो जाए एक वीडियो को ज़रूर देखना है। और ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, इसका सही जवाब है औरंगजेब के शासनकाल में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर को किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज तुगलक ने। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। अगर आपसे पूछे कि जजिया अदा न करने पर गुलामी हुक्म किसने दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, A.O. ह्यूम को ध्यान रखना है। इसे शिमला का संत कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा महाराजा खेतड़ी ने। लिख लीजिए, महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकटतम है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखना है बृहस्पति ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ध्यान रखना है, लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी की देन किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, नील नदी की देन किसे कहा जाता है, मिस्र, जॉर्डन, ईरान या इजराइल को। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, इसका राइट आंसर मिस्र को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या पश्चिम बंगाल। सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, इसका सही जवाब है कर्नाटक में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। एक कर्नाटक से संबंधित प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है कि यक्षगान जो है लोक नृत्य है ये कहाँ का है, तो कर्नाटक का ही है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विश्व में पूछे कि विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो चीन में होता है। दोनों को याद रखना है, चीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। चलिए आंसर करेंगे, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, तो 6 का राइट आंसर जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिहार हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो नई दिल्ली याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली हो जाएगा और राज्य पूछे तो बिहार हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करेंगे, कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है। ध्यान रखना है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। केरल का क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आंसर करेंगे,
चलिए, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा को याद रखना है, ये जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा हो जाएगा। अन्नामलाई को ध्यान रखना है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, यानी कि किस मानसून से होती है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो चलिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आत्मोद्भिद बोला जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? चलिए आंसर करेंगे, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो याद रखना है कश्मीर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? चलिए आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है। तो देखिए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला देगा सी के साथ, अनुच्छेद 143 याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 को याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ध्यान रखना है। और इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32 को, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता का। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो कलकत्ता में ही स्थित है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी, ठीक है, ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। और ये भी याद रखना है, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या पूछे तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25वां कौन सा है? 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? चलिए आंसर करेंगे, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बिजोलिया, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये राजस्थान में शुरू होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन से हैं? चलिए आंसर करेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तना, याद रखना है, जड़ नहीं होगा, तना होगा। अगर आपसे पूछे कि प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चीन में होता है। दूसरा फिर भारत हो जाएगा। अगर भारत में पूछे सर्वाधिक कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध था, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पूछा जाता है एग्जाम में, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है। बक्सर की लड़ाई पूछे तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर करेंगे, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? एक पूछा जाता है टेलर की घाटी, तो याद रखना है टेलर की घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। लेकिन राजाओं की घाटी पूछे तो मिस्र हो जाएगा, राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है।
इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाचिगम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। हेमिस कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। वन विहार कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखना है, वन विहार मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, वही प्रश्न लिए गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका सही जवाब है मदर टेरेसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्हें शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, याद रखना है, पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। याद कर लीजिए, रजिया सुल्तान है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों की टिमटिमाने का क्या कारण है? चलिए आंसर करेंगे, तारों की टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल है। याद रखना है, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। चीनी का कटोरा पूछ सकता है कि चीनी का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा बोला जाता है। चावल का कटोरा पूछे तो आंध्र प्रदेश को, याद रखना है। और चावल उत्पादन में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर चीन आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी धातु चमकीला है? चलिए आंसर करेंगे, इनमें से कौन सी धातु चमकीला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? चलिए आंसर करेंगे, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी, ठीक है, इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, चरनोजा मिट्टी भी बोला जाता है। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, याद रखना है, महाराष्ट्र गुजरात में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 हो तो वह विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय होता है, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 से कम होगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? इसका सही जवाब है चावल है। चावल जो है ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस सेशन में टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। और आज के सेशन का आप लोगों का सवाल है कि भारत में गरम मसालों का राज्य किसे बोला जाता है? प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, भारत में गरम मसालों का राज्य कौन सा है? और इसका आंसर इस वीडियो के खत्म होने के 10 मिनट के अंदर जितने भी स्टूडेंट के आंसर आएंगे उन सभी के आंसर को कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाएगा।